जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को वैशाख मास की अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ महायुद्ध टीवी चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि वैशाख मास की जो आने वाली अमावस्या है वह किस दिन होगी, दान पुण्य के कार्य आपको कब करना चाहिए, किस दिन करने चाहिए, व्रत जो माताएं बहनें करती हैं, अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का व्रत भी किया जाता है, भगवान गौरी शंकर और गणेश जी का व्रत भी किया जाता है, वह व्रत किस दिन किया जाएगा, दोनों जो व्रत करते हैं उन्हें पूजा विधि क्या होनी चाहिए, दोनों का क्या है, दोनों का विधान क्या है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण आपको कैसे करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान अगर आप करना चाहते तो क्या दान देना चाहिए और क्या वह कार्य है जो इस अमावस्या पर आपको नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो 99% लोग करते हैं जबकि वह अमावस्या के दिन नहीं किए जाने चाहिए। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो गौर पाप के भाग होते हैं। वह कौन से कम है उनको अवश्य रूप से आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि वह न केवल वैशाख अमावस्या पर इन सभी अमावस्याओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका जानना आवश्यक है। ईश्वर कहते हैं कि आप पुण्य करें या न करें, परंतु पाप करने से तो बचें। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि वह कौन से कर्म हैं जो यदि अमावस्या के दिन किए जाते हैं तो आपको पाप का भाग बनाते हैं। हम यहां जो भी जानकारी देते हैं वह पुराने पर आधारित होती है। पुराणों में जो बात कही गई है वही हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रत्याहार कैसे करना है। पंचांग बताते हैं कि कब व्रत है, कैसे करना है, क्या मुहूर्त है। यह जानकारी पंचांग के आधार पर आपको प्रदान की जाती है और सही कथाएं यहां पर सुनाई जाती है। तो शास्त्र अनुसार सही जानकारियां और सही कथाएं सुनने के लिए कृपया चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पितरों की तृप्ति के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव, जय पत्रीदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, अधिक प्रसन्न होंगे तो हर ओर आपका उत्तम ही उत्तम होगा, भला ही भला होगा। ले जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली अमावस्या। प्रिय दर्शकों, यूं तो अमावस्या जो भी तिथि आती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक माह जब अमावस्या आती है तो उसका अपने एक अलग महत्व होता है, परंतु वैशाख मास की जो अमावस्या है ना, इसका सर्वाधिक पुण्य है। 12 महीना में अगर किसी अमावस्या प्रधान पुण्य, पितृतर्पण, पितृ पूजा भजन भक्ति से अगर सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करना है तो वह यह अमावस्या है, वैशाख मास की है। इस पर कुछ कार्य ऐसे हैं, यदि आपने एक बार कर लिए तो पूरे साल भर के पुण्य आपको प्राप्त हो सकते हैं। इतनी अधिक महिमा है वैशाख अमावस्या की। वैशाख अमावस्या पर किए जाने वाला दान पुण्य स्नान व्रत, जब तक इनसे जो पुण्य वैशाख अमावस्या पर प्राप्त होगा वह बाकी महीना में आने वाली अमावस्याओं पर जब आप इन धर्म को करेंगे तो उसे 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इतनी इस पैसा का अमावस्या की है, इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान मधुसूदन स्वयं कहते हैं कि वैशाख मास में जो कोई पाठ पूजा तब आदि करता है उसका जो पुण्य है वह कार्तिक मास से 1000 गुना अधिक होता है। कार्तिक मास्टर से अब तक श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पुराने को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वैशाख मास जो है वह सर्वश्रेष्ठ मास है और वैशाख मास में जो भी तिथियां आती हैं वह सर्वश्रेष्ठ स्थितियां हैं, क्योंकि तिथियां पर यदि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तो वह अति कल्याणकारी होते हैं। वैशाख है जिसमें यदि भूल से भी भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यह जो अमावस्या तिथि है इस पर आपको कुछ 5 प्रमुख कार्य करने हैं। उनको यदि आपने कर लिया तो यह समझी कि आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया और आपके जीवन की जो बढ़ाया है संकट है वह सदा के लिए समाप्त हो गए। क्यों? पितरों से ही आपकी संपन्नता जुड़ी हुई है। जब आपके पितर प्रसन्न होते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नता से व्यतीत होता है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। आप में से बहुत से सज्जन जानते होंगे, बहुत से ज्ञानी जानते होंगे कि पितरों की प्रसन्नता से या पितरों की अपराधनाता से ही
आपकी आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, पारिवारिक हालत, यह सब निर्भर करते हैं। जब पृथ्वी आपके ट्रिप नहीं होते या खुद होते हैं, नाराज होते हैं, उसे अवस्था में आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होते, नौकरी चली, व्यापार बर्बाद हो जाता है, धन की हानि होती है, संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। यदि किसी के यहां संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसे भी अपने पितरों का तर्पण आदि करना चाहिए और कुंडली दिखानी चाहिए। यदि किसी के जीवन में मानसिक कलर क्लेश है, घर में सदा अखिलेश रहता है, उसका एक बड़ा कारण भी पितृ की नाराजगी होती है, तो आपके जीवन में सीधा प्रभाव यदि कोई डालता है भगवान से भी अधिक, तो वह आपके पिटारी होते हैं। और इसीलिए तिथि जो है वह पितरों को समर्पित तिथि है। और इस दिन दान पुण्य करने का क्या लाभ है और क्यों लाभ है? क्योंकि यह आपके पितरों की सुबह होती है, जो पृथ्वी लोक है ना, जहां पितृवास करते हैं। वहां का जो एक दिन है ना, वह हमारे पृथ्वी के 15 दिन के बराबर होता है, और वहां की एक रात्रि पृथ्वी के 15 दिन के बराबर होती है। तो जो अमावस्या तिथि होती है, उसे दिन से पितरों के वहां सुबह होती है, अर्थात दिन आरंभ होता है और सुबह उसी दिन, इसीलिए अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही पृथ्वी सौ के उठे हैं, आप उनको तृप्ति कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए। यह ठीक इस प्रकार से होगा। यदि आप प्रति अमावस्या पर पितरों का पूजन करते हैं, तो यह मानिए कि आप अपने पितरों को प्रतिदिन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप यह समझकर पूजन कीजिए। पत्रिका, क्योंकि अमावस्या के दिन ही पिटारी जागृत होते हैं, तो उनको सुबह उठकर अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए। उनके निमित्त दान कम करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर कल्पना दे करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनकर जल अर्पित करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आपको इस अमावस्या पर क्या क्या कम करने चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए व्रत आदि कैसे करना चाहिए, और पूजा पाठ की विधि क्या रहेगी। अमावस्या कब मनाई जाएगी? प्रिय दर्शकों, अमावस्या वाले दिन आपको सर्वप्रथम किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि वह प्रत्येक अमावस्या पर गंगा जाए, स्नान करने के लिए जमुना चाय, गोदावरी जाए या त्रिवेणी चाय स्नान करने के लिए अगर जाते हैं तो उत्तम है। अगर नहीं जा पाते हैं तो एक कार्य कीजिए कि घर पर जो आप स्नान कर रहे हैं, इस दिन जल भरने से पहले नहाने का जो चल बाल्टी में, उसमें जल भरने से पहले थोड़ा सा गंगा मिल लीजिएगा। गंगा जल पार्टी में भरिएगा। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरेगा और उसे हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का यह कहें कि गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। यह कार्य तो सभी कर सकते हैं, तो आपको अवश्य रूप से यह कार्य करना चाहिए। प्रथम द्वितीय स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद, वैशाख के दिन अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। भगवान का 5 उपचार से पूजन कीजिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, यह उनके लिए है, और जो लोग व्रत कर रहे हैं, वह व्रत का पूजन करेंगे और संकल्प करेंगे। यह विधि बताते हैं कि कैसे अपने संकल्प करना है। अपनी सारी सामग्री एकत्र कीजिए जो पूजा में प्रयोग होगी, और आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामग्री में क्या होना चाहिए? सामग्री में आपके पास प्रमुख रूप से की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। अगर आप गौरी शंकर भगवान का पूजन व्रत कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीर, प्रतिमा होनी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी का व्रत पूजन कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। चौकी हो तो चौकी लीजिएगा कि अतिरिक्त रोली मोली पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नेगेटिव फूलों की माला, तांबे का एक लोटा लीजिएगा। जानू और साथ में लीजिएगा इतिहास सामग्री, आप एकत्र कर लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही की शहद और शक्कर, यह सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए। सर्वप्रथम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तो जो तांबे का लौटा है ना, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, और उसके बाद एक पुस्तक से सभी सामग्री पर और उसे स्थान पर जहां आपने पूजन करना है चल के चीते दीजिए। इससे पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा। पवित्र व पवित्र
इस प्रकार से अपने स्थान का पवित्रीकरण किया, शुद्धिकरण किया। अब आप पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी है तो चौकी पर भगवान को स्थापित कीजिए। अगर चौकी नहीं है किन्हीं के घर, तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहां भी आप भगवान को स्थापित करें, आसन के रूप में भगवान को निवेदन करना कि प्रभु, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इससे आप स्वीकार करें और यहां विराजमान हो। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद अब सामने की कादिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ तो लीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए और दुख प्रज्वलित कीजिए। जो की का दिया है उसको जला दीजिए और जो धूप है उसको भी जला दीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प लेंगे, पूजन करने का संकल्प लेंगे। देखिए, संकल्प जो है ना, अलग अलग है। जो लोग केवल तर्पण करेंगे उनका संकल्प अलग होगा। जो लोग व्रत, उनका संकल्प अलग होगा। और व्रत में भी जो लोग गौरी शंकर भगवान का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनका अलग संकल्प होगा। और माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने वालों का अलग संकल्प होगा। तो लिए सबसे पहले हम भगवान गौरी शंकर का पूजन अगर आप कर रहे हैं तो वह संकल्प पढ़ते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। RS1 का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिए और 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैसा अमावस्या श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कि प्रकार से यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो हाथ में जल लीजिए। RS1 का सिक्का का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिए और 3 बार बोलिए, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख माम, अमावस्या प्राप्त या धन संपत्ति प्राप्त या लक्ष्मी प्राप्त, या अर्थात लक्ष्मी प्रसन्ना, अर्थात माता लक्ष्मी व्रत पूजन। इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे और माता के चरणों में अर्पित कर कीजिएगा। जो पितरों के तर्पण के समय संकल्प होगा, वह आगे हम पितरों के तर्पण की विधि बताएंगे। वहां पर आपको संकल्प बताएंगे कि जो आप पितृ के निमित्त दान कर रहे हैं उसका संकल्प कैसे करेंगे, या पितृ का जो कर रहे हैं उसे समय आपको संकल्प कैसे पढ़ना है, क्योंकि संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। बिना संकल्प के यदि आप कोई भी पितरों के लिए दान करते हैं, पितृकर्म करते हैं, तो वह आपके पितरों को प्राप्त होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए जो है, संकल्प करके ही आपको पूजन आदि कार्य करने चाहिए। तो लिए अब आपको पूजन विधि बता देते हैं। पूजन विधि, और उसके बाद हम पिटारी तर्पण पर और पृथ्वी पूजा पर आते हैं। देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को जल के चीते दीजिए। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से 4 बार जल के चीते देंगे। एक बार पद्य के रूप में, आगे के रूप में, आज मिनी के रूप में पपरांत पंचामृत से स्नान करना है तो पंचामृत बनाया पंचामृत को पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पंचामृत स्नान के रूप में फिर शुद्ध जल से स्नान करना होता है, तो एक बार फिर से शुद्ध जल के चीते दे दीजिए। भगवान को अब वस्त्र करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा थोड़ी है, और वस्त्रम समर्पण यानी प्रेम से, वस्त्र के भाव से भगवान को अर्पित कर दीजिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। तो यज्ञ पवित्र के रूप में क्या करेंगे कि आप एक जनेऊ लीजिएगा, जानू पर तिलक कर लीजिएगा, होली लगा लीजिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। जानू अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाइए। अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं ना, कि विधि यही रहेगी। इसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते जाएगा। जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं वह भी इसी प्रकार से कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा। अब ध्यान रखिएगा, तिलक में जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं तो शंकर भगवान को अनिवार्य रूप से चंदन ही लगाना और माता लक्ष्मी को अनिवार्य रूप से होली कुमकुम ही लगाना है, चंदन नहीं लगेगा। इन चीजों का ध्यान रखें। तो तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाइए, अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर आपके पास है तो भगवान को फूलों की माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नवोदय के रूप में
यदि कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल भगवान को चढ़ाई, और ना कुछ हो तो आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री ही भगवान को चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आप नवोदय अर्पित करेंगे और जल जमानी कराएंगे। जलाशमणि के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिएगा और तांबूल अर्पित कीजिए। का तांबुल एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लोग तो इलायची और 1 सुपारी यह रखिए। पान कबीर बनाया और वह भगवान गौरी शंकर को अर्पित कीजिए। अगर आप माता लक्ष्मी का लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से अपने तांबूल अर्पित करना है। शुभ दक्षिण आयाम जो भी दक्षिण अपने अर्पित करनी है भगवान को या माता लक्ष्मी को, वहां दक्षिण चढ़ाई और हाथ जोड़कर नमन कीजिए कि है प्रभु, है मातेश्वरी, हम आज के आपका यह पूजन कर रहे हैं, इससे आप स्वीकार करें और जो व्रत कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक कर पाए। इतनी हमें सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से मातेश्वरी से निवेदन कीजिए। अब आप कथा सुनिएगा। अमावस्या व्रत पर शनि जाने वाली कथा का श्रवण कीजिएगा, तथा यदि आप YouTube पर सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सही चैनल का चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो सही कथा सुनने के लिए आपको सही चैनल का चयन करना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वेद पुराण वास्तुशास्त्र पर आधारित चाणक्य नीति से मिलता जुलता एक महान प्रतिष्ठित ज्योतिष YouTube चैनल है। यहां पर जो जानकारी दी जाती है वह ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है। इसीलिए सही जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, भद्र है या नहीं है, और सही कथा सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का निशान आता है, उसको अवश्य दबाइएगा। घंटे का निशान बना, उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियो छुट्टी जाते हैं तो कथा सुनाई है। कथा सुनने के साथ अमावस्या के दिन आपको गीता के 7वें अध्याय का भी श्रवण करना चाहिए, और संभव हो तो आपको शिव सहस्त्र नाम भी इस दिन सुनना चाहिए। यह अति कल्याणकारी है। इनका श्रवण कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, और जो लोग माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र चाहिए। माता लक्ष्मी का शास्त्र नाम भी है, महालक्ष्मी स्तोत्र है। वह भी हम अपने चैनल पर हिंदी में प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड करते हैं, तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। सुनने के बाद आरती कीजिए और उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। अब बात आती है कि अमावस्या पर आपने क्या कार्य है जो करने हैं और नियम क्या रहेंगे। देखिए, अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पितरों का तर्पण। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए सूर्योदय के बाद या जब सूर्य उदय हो रहा हो, लालिमा छा रही हो, तब से आप कर सकते हैं। पूजन स्नान आदि करके दक्षिण दिशा की ओर आसन लगाकर और मुख करके बैठ जाए। सामने एक लोटा लें। लोटे में क्या सामग्री डालनी है आपने? गंगा जल, मिला हुआ जल, सफेद पुष्प, थोड़े से अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध, और अगर आपके पास गुस्सा हो तो कुछ उसमें डाल दीजिएगा। यह सामग्री दल के सामने रखिए लौट को, और गीता के साथ में अध्याय का पाठ कीजिए। या सुनिए, आपके लिए प्रत्येक अमावस्या पर हम गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, और पहले से भी अपलोड किए हुए हैं। उसके लिंक भी आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना है। पाठ पूरा होने के बाद भगवान से निवेदन करना है कि यह परमेश्वर, मैंने जो यह गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे मुझे जितना भी पुण्य प्राप्त हुआ है, यह मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूं। यदि आपको लगता है कोई ऐसा व्रत है जो तृप्त नहीं हुआ है, जिसको अधिक आवश्यकता है, तो आप उनका नाम लेते हुए बोल सकते हैं कि यह सारा पुण्य मैं किसी एक पित को ही अर्पित करता हूं, और उसके बाद उन पितरों के नाम का तर्पण कीजिएगा। 2 विधि है तर्पण की। एक तो आप पत्र लीजिएगा, कोई बड़ा पत्र लीजिएगा, और सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिरते हुए तर्पण कीजिएगा। अर्पित करते हुए उसकी तर्पण कहते हैं। दूसरी विधि यह है कि आप यह दर्पण सीधा आप पीपल के वृक्ष की जड़ों में भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर कर रहे हैं, दूसरे पत्र में लौटे से आप दूसरे पत्र में तर्पण कर रहे हैं हाथ पर गिरते हुए जल को, तो उसे जल को आप पर अर्पित कीजिएगा।
अब बात आती है कि यह जल कब अर्पित करना चाहिए। श्रेष्ठ समय होता है कुतुबकल का। वह पूरे भारतवर्ष में जो समय है, वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे समय होता है उसका, पर लगभग 11:30 से और 12:30 के बीच में सभी जगह थोड़े थोड़े समय के लिए कुतुबकल होता ही है। तो इस समय में आपको यह पीपल पर अर्पित करना चाहिए। जो आपके कष्ट यदि कोई है, तो वह आप अपने पितरों के सामने अवश्य उल्लेखित कीजिएगा। आपके पिटारी प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से आपके कार्य सिद्ध होंगे। गीता के साथ में अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य आपको अपने पितरों को देना है। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? आप कुछ खाने की सामग्री हो सके तो ब्राह्मण को बुलाए, उसको भोजन कराया, दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। अन्यथा कोई भी सामग्री लीजिए, दूध ले लीजिए, साथ में केले रख लीजिए, दक्षिणा रखिए उसके साथ और वह संकल्पित होकर दान कीजिए। हो कि कैसे अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। RS1 का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिए। जो भी सामग्री आप दान देने जा रहे हैं, न वह सामग्री सामने रखिए। बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख, अमावस्या, अमावस्या, भोजनाम, संकल्पम, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं वह बोल दीजिए कि आप यह दान करने का संकल्प करते हैं श्री विष्णु, और उसे सामग्री के चारों ओर हाथ को घूमकर मां के वह जल को वहां पर छोड़ दीजिए और फिर वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। यह कार्य आपके प्रति अमावस्या करना है, यह ध्यान रखिएगा। हर एक अमावस्या पर आपको यह कार्य करना है। आपके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। आजमाई हुई बात हम आपको कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ बातें बोल दी जा रही है। पुराणों में तो लिखा ही हमने अनुभव भी किया है। जीवन में हम भी स्वयं करते हैं प्रति अमावस्या पर, और आपको भी करना चाहिए। बहुत कल्याणकारी है। यह जीवन में कष्ट नहीं भी है तो पितृ की प्रसन्नता के लिए कीजिए, क्योंकि पृथ्वी जब तक प्रसन्न रहेंगे तब तक ही आपके जीवन का कल्याण रहेगा। अब बात आती है कि वह कौन से कार्य है जो अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर नरक की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा अमावस्या के दिन माता तुलसी से मंजरी नहीं उतारती है। माता तुलसी से पत्ता ना तोड़ना है। भूल से भी, गलती से भी यह गलती नहीं होनी चाहिए। और न केवल माता तुलसी से, किसी भी वृक्ष से इस दिन आपको कोई पत्ता, टहनी आदि नहीं तोड़ना चाहिए। यह घोर अपराध की श्रेणी में आता है। एक बात, अमावस्या के दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। और यह जो आने वाली अमावस्या है, वैशाख अमावस्या, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर तो जो कार्य आप कर रहे हैं ना, अगर पुण्य करेंगे तो वह भी 1000 गुना अधिक है, और पाप करेंगे तो वह भी 1000 गुना अधिक लगेगा। सावधान रहिए। किसी का अन्न नहीं खाना है। किसी के घर पर खाना, भोजन आदि कुछ ग्रहण नहीं करना है। क्यों? जितना आप कहेंगे उससे अधिक आपका पुण्य उसे व्यक्ति को चला जाएगा। आप पुण्य हैं, हो जाएंगे तो भूल से भी आप किसी का दिया हुआ अन्न इस दिन ग्रहण न करें, कुछ खाएं नहीं। अब कहते हैं कि हमारे कुछ रिश्ते ऐसे हैं, वहां पर प्रोग्राम है, शादियां चल रही हैं, क्या करें पंडित जी? देखिए, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां पर खाया जा सकता है। ससुराल जाते हैं, खा सकते हैं, आपका वहां पर दोष नहीं है। माता पिता का घर अलग है, वहां खा सकते हैं। भाई का घर, आपके सगे भाई का घर, अगर अलग रहते हैं कहीं, आप उनके घर जाकर खा सकते हैं। बहन के घर जाकर खा सकते हैं, मामा के घर जाकर खा सकते हैं। अर्थात ननिहाल पक्ष का है तो वहां खा सकते हैं। वहां इनका कोई दोष नहीं है, कोई पुण्यशील नहीं होते। पर अगर इसके अतिरिक्त कहीं आप भोजन करेंगे तो आपको अवश्य ही उसके बदले कोई ना कोई दान वहां देना चाहिए। यदि आप लंगर भी खा रहे हैं, भंडारा भी खा रहे हैं, न तो भंडारा खाते समय आप उनको कुछ ना कुछ दान दीजिएगा। अमावस्या के दिन यदि मंदिर भी जाते हैं, वहां से प्रसाद भी कुछ मिलता है तो उसमें भी आपको वहां दान देना चाहिए, तभी वह प्रसाद फलीभूत होगा, अन्यथा वह भी दोषजनक होगा, आपके सारे पुण्य को क्षीण कर देगा। अब बात करते हैं कि वैशाख अमावस्या है, किस दिन और किस दिन किए जाएंगे। यह सभी दान पुण्य आदि के कार्य देखिए। वैशाख की जो अमावस्या है वह तिथि आरंभ हो रही है 17 अप्रैल को सुबह 4:39 पर, और यह समाप्त होगी 17 अप्रैल को रात को 1:27 पर। ऐसे में 17 को सूर्य के मुख से अमावस्या है तो 17 को ही दान पुण्य के कार्य होंगे।
17 को ही स्नान के कार्य होंगे, पितृतर्पण भी होगा और 17 तारीख को ही अमावस्या मनाई जाएगी। जो माताएं बहनें व्रत करती हैं वह भी 17 को ही व्रत कीजिएगा। तो यह थी जानकारी अमावस्या के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी लाभदायक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।